Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the literature book of standard 5. The name of the book is Usher In and the name of the chapter is Theseus and Minotaur part 1. Theseus and Minotaur part 1, this is the 5th chapter. We will start reading the chapter. Long ago, Athens in Greece was ruled by a king named Pithetus. He had a son by the name of Aegeus. One day Aegeus met a lovely maiden in a faraway countryside of the kingdom. Her name was Aethra. Aegeus fell in love with Aethra. She too liked Aegeus as he was as brave as a lion and also intelligent. Soon they were married and a son was born to them. They named him Theseus. Aegeus could not stay long with Aethra. He was called to Athens by his father. Before departing for Athens, he took Aethra to a nearby hilltop. There he dug a pit and buried his sword and sandals. After covering the pit with a huge boulder, he said to her, "When our son is able to move this rock, send him to me and he will be my hire. I will recognize him by these items of mine." बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पूर्व क्या था, ग्रीस एक कंट्री है ना, ग्रीस में एक जगह है एथेंस, एक बहुत ही फेमस जगह है। तो वहाँ पे एक राजा रहता था, उसका नाम क्या था, पिथेथस उसका नाम था, और उसका एक बेटा था जिसका नाम एजियस था। एक दिन क्या हुआ, एजियस को एक बड़ी ही प्यारी सी एक लड़की से वह मिला। कहाँ पे, बहुत ही दूर गांव के तरफ, हाँ कंट्री साइड बोलते हैं, मतलब गांव का एरिया कहते हैं। तो बहुत ही दूर उसका जो किंगडम था उससे बहुत दूर एक गांव था, उस गांव में वो उस लड़की से मिला, बड़ी प्यारी लड़की से मिला। उस लड़की का नाम एथरा था। एजियस एथरा को पसंद करने लगा, एथरा भी एजियस को पसंद करने लगी। क्यों? क्योंकि एजियस बहुत ही ब्रेव था, बलवान था, एक पूरे एक जैसे कि लायन बहुत ही ताकतवर होता है वैसे एजियस भी ताकतवर था और बहुत ही इंटेलिजेंट भी था, बुद्धिमान भी था। ठीक है, दोनों साथ रहने लगे एजियस और एथरा, और उनकी मैरिज हो गई और उनका एक बेटा हुआ। उनके बेटे का नाम उन लोगों ने क्या रखा, उनके बेटे का नाम उन्होंने रखा थिसेसस। ठीक है, थिसेसस। फिर जो है ज़्यादा दिन वह एथरा के साथ रह नहीं सका एजियस, क्योंकि एजियस के पिता ने उसे वापस बुला लिया कि तुम आ जाओ। तो वह जब अपने पिता के पास जाने वाला था, उसके पहले एथरा को एक छोटी पहाड़ी के ऊपर वो ले गया, हिल टॉप के ऊपर वो ले गया। वहाँ पे उसने एक पिट की खुदाई की, मतलब एक गड्ढे की खुदाई की, और उसके अंदर अपने सोर्ड और सैंडल्स रख दिए, मतलब अपनी तलवार रख दी और अपने जूते वहाँ पे रख दिए एथेंस जाने से पहले। और उस गड्ढे को उसने एक बड़े से पत्थर से, बहुत बड़े पत्थर से, चट्टान से ढक दिया, बोल्डर कहते हैं बड़े बड़े पत्थर को। और एथरा को कहा कि जब हमारा बेटा इतना बड़ा हो जाएगा कि इस बड़े से चट्टान को हटा पाएगा, इस बोल्डर को हटा पाएगा, तब उसे मेरे पास भेजना, वो मेरा हायर बनेगा, मतलब मेरे सारे संपत्ति का मालिक वही बनेगा, मेरे बाद राजा वही बनेगा। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है सब उसको मिलेगा। और मैं उसे कैसे पहचानूंगा, उसे मेरी ये तलवार देना और मेरे ये सैंडल्स देना, उसे ही देख के मैं पहचान जाऊंगा कि वह मेरा बेटा है। With these words, Aegeus departed for Athens. The young Theseus was brought up by his mother. After his 12th birthday, Aethra would take Theseus to the pit on the hilltop every year. There she would ask her son to move the stone from the pit. But Theseus always failed as the stone was too big to be lifted. The young Theseus would then ask her, "But tell me, mother, what is the secret about this pit? Why is it that you keep asking me to move this huge rock? When you manage to move that stone, I will tell you," Aethra would always answer. तो जो ये था एजियस जो था, वो एथरा को ये सारी बातें बोल के एजियस कहाँ चला गया, एथेंस चला गया अपने पिता पिथेथस के पास। इधर जो है एजियस का जो बेटा था थिसेसस, उसको अकेले एथरा पाल पोस कर बड़ा करती चली गई। और जब वह 12 वर्षों का हो गया, उसका 12th बर्थडे आ गया, उसके बाद से एथरा उसे उसी पहाड़ी के ऊपर ले जाती थी, छोटे पहाड़ के ऊपर, और उसे बोलती थी कि इस बोल्डर को हिलाओ, इस बोल्डर को यहाँ से मूव करो। और वह कभी भी कर नहीं पाता था, क्योंकि वह बोल्डर बहुत बड़ा था, उसके जैसे छोटे बच्चे के लिए उसके हिलाना उसके लिए मुश्किल था। तो वह अपनी मम्मी से पूछता था कि क्या बात है मम्मी, तुम क्या सीक्रेट बात है इस गड्ढे के बारे में कि तुम मुझे ये बोल्डर हटाने को कहती हो।
उसकी मम्मी कहती थी जिस दिन तुम यह मैनेज कर लोगे इस गड्ढे स्टोन को यहाँ से हटाने के लिए, इस पिट से इस बोल्डर को हटा पाओगे, स्टोन को इस गड्ढे से हटा पाओगे, उसी दिन मैं तुम्हें यह बात बताऊंगी। On the 18th birthday, Theseus and his mother came to the hilltop as usual. Theseus was now a young man, strong and wise. He had learnt many arts and acquired a great deal of wisdom. This time he did not try to lift the stone, but rolled away the rock with the help of a strong stick. In the pit lay a golden sword and a pair of embroidered sandals. Now Aethra told him the secret of their yearly visit. अब धीरे धीरे कई वर्ष पार होते गए और जब 18 इयर्स का हो गया थीसेस, तब तक में वह क्या हुआ, वह एक यंग मैन में चेंज हो गया था, एक नौजवान बन गया था और वो बहुत ही ब्रेव था अब, और बहुत ही वाइज भी था, स्ट्रॉन्ग था और चालाक भी था। ही हैड लर्नड मैनी आर्ट्स, मैंने बहुत तरह की उसने कलाएं सीखी थी, तलवार चलाना, लड़ाई करना, जो है कुश्ती लड़ना, इस तरह तरह की कलाएं, आर्ट्स उसने सीख ली थी। ठीक है, और इस तरह उसमें बहुत बुद्धिमानी भी आ गई थी। जैसे जैसे आप कुछ सीखते हैं ना, नया तरह का क्राफ्ट, ड्राइंग, डांस, कुछ भी, तो धीरे धीरे आपका माइंड का विजडम भी बढ़ते जाता है ना, आपका माइंड ज़्यादा इंटेलिजेंट होता जाता है। और इस बार वह जब गया तो वह अपने हाथों से उसने कोशिश नहीं की उस स्टोन को उठा के अलग हटाने के लिए। वहाँ से उसने क्या किया, एक लंबी लकड़ी को स्टोन के नीचे अटका दिया और फिर लकड़ी को थोड़ा पुश करने लगा ताकि स्टोन लुढ़क के दूसरी तरफ चला जाए, जैसे लीवर में हम लोग करते हैं। ठीक है, और इस तरह वह आसानी से स्टोन को हटा पाया। वहाँ पे उसने देखा कि एक सोने की तलवार वहाँ रखी हुई थी और एम्ब्रॉयडरी किए हुए, कढ़ाई किए हुए सैंडल रखे हुए थे। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, जब धागे को सुई में डाल के हम लोग छोटे छोटे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते हैं ना, टेबल क्लॉथ के ऊपर, की रुमाल के ऊपर, ड्रेस के ऊपर अच्छे अच्छे फ्लावर्स वगैरह के डिज़ाइन बनाते हैं सुई धागे की मदद से, उसे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो उसी तरह जूतों में भी एम्ब्रॉयडरी किया रहता है। तो वैसे एम्ब्रॉयडरी किए हुए क्या रखे थे वहाँ, सैंडल्स रखे थे और गोल्डन तलवार रखी हुई थी। तब उसकी मम्मी एथरा ने उसे सारा सीक्रेट बताया कि क्यों मैं तुम्हें हर साल यहाँ लेके आती थी। My son, this golden sword and the embroidered sandals belong to your father. He is Aegeus, the king of Athens. Before leaving for Athens, after your birth, he buried this sword and the sandals in this pit. My father is the king of Athens, cried Theseus. You never told me about him. My son, your father had commanded me to reveal you this secret only when you have moved this stone. Before he left, he told me this: when our son is able to move this rock, send him to me, and he will be my heir. I will recognize him by these items of mine. Now, my son, take your father's sword and sandal and leave for Athens at once, said Aethra to her son. एथरा ने अपने बेटे को क्या कहा कि मेरे बेटे, यह जो गोल्डन तलवार है, सोने की जो तलवार है, और ये एम्ब्रॉयडरी किए हुए जो सैंडल्स हैं, ये तुम्हारे पिताजी के हैं। वो एजियस हैं, एथेंस के राजा हैं। अब वो एजियस उनका नाम है, और वो एथेंस जाने से पहले, जब तुम जन्म ले चुके थे, उसके बाद वो एथेंस जा रहे थे। एथेंस जाने से पहले उन्होंने अपनी तलवार और ये सैंडल्स इस गड्ढे में दबाकर रख दिए थे। तो थीसियस को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि ओ, मेरे पिता जो है वह एथेंस के राजा हैं, तुमने कभी नहीं बताया मुझे। तो एथरा ने कहा कि नहीं, तुम्हारे पापा ने मुझे ये ऑर्डर किया था, कमांड दिया था कि तुम्हें ये सीक्रेट उसी दिन बताऊं जिस दिन तुम ये स्टोन को मूव करने के काबिल हो जाओगे, तुम ये स्टोन मूव कर पाओगे जिस दिन। और तुम्हारे पिता जाने से पहले मुझे क्या बोल के गए कि जिस दिन मेरा बेटा इस रॉक को यहाँ से मूव कर पाएगा, इस स्टोन को, उसी दिन उसको मेरे पास भेजना और वह मेरा हायर बनेगा, मतलब मेरी सारी संपत्ति या मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरे सारी संपत्ति का अधिकार उसे मिलेगा। और मेरे जो ये सामान है, तलवार और ये मेरे सैंडल्स, उसके साथ भेज देना, तो मैं पहचान जाऊंगा कि वही मेरा बेटा है। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, अब बेटा ये तलवार और ये सैंडल लेके तुम तुरंत ही एथेंस के लिए निकल पड़ो, एथरा ने अपने बेटे को कहा। Immediately Theseus took the sword and the sandals and set out for Athens.
To reach Athens, Theseus had to travel through dense forests full of wild animals and robbers. But Theseus was not afraid. He was strong and brave. He was an excellent swordsman. He killed many bandits who blocked his path. The news of his brave deeds soon reached the city ahead of him. When he reached the city, the people cheered him and took him to King Aegeus. When Aegeus saw the sword and sandals, he got up from his throne and ran to embrace his son. तुरंत ही थेसियस जो है वो तलवार लेकर और वो सैंडल्स लेकर एथेंस के लिए निकल पड़ा। एथेंस पहुंचने के लिए थेसियस को बहुत ही घने जंगल को पार करना पड़ रहा था। उस जंगल में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स थे, जंगली जानवर भरे पड़े थे और चोर भी थे, रॉबर्स भी थे, डाकू भी थे। पर थेसियस बिल्कुल भी डरा नहीं। वो बहुत ही स्ट्रांग और ब्रेव था, वो बहुत ही ताकतवर और वीर था। ठीक है, वो एक एक्सीलेंट सोर्ड्समैन था, मतलब वो बहुत अच्छी तलवारबाजी करता था, वो उसे तलवार चलाना बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, ही किल्ड मैनी बैंडिट्स। उसके रास्ते में बहुत सारे डाकू आए जो उसका रास्ता रोकना चाहे ताकि वह आगे ना जा सके, उन सभी को उसने मार डाला। हाँ, और इस तरह वह कई एक से एक साहस भरे काम करते करते आगे बढ़ता चला गया। उसके एथेंस पहुंचने से पहले ही उसके साहसी कामों की खबर एथेंस में पहुंच गई थी, लोगों तक पहुंच गई थी। और जब वह एथेंस पहुंचा, लोग बहुत खुश हुए और उसको बहुत वेलकम किए। बोले देखो कितना बहादुर लड़का आया है, इसने कई डाकुओं को मार गिराया है। और वो उस बहादुर लड़के को लेकर राजा के पास पहुँच गए, राजा एजियस के पास। जब एजियस ने अपनी तलवार और अपने सैंडल्स देखे, वो तुरंत अपने सिंहासन से, थ्रोन मतलब सिंहासन, अपने सिंहासन से उठकर चले गए टू एम्ब्रेस हिज सन, कि अपने बेटे को गले लगाने के लिए, उसे प्यार करने के लिए। My son, my dear son, I have been waiting for you. I am so glad to see you, my son, he said to Theseus. The throne is yours, you are my heir. Let me show you to my people. So saying, he ran out of the palace, showing his son to everyone. Theseus had been in the palace for a few days when he heard the sound of weeping and wailing from the streets. So Theseus ran to his father to find out the cause of the trouble. Father, why are the people weeping and wailing? asked Theseus. एजियस ने क्या कहा उसको, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मैं कितना खुश हूँ तुम्हें देखकर। यह सिंहासन तुम्हारा है, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मेरे हायर हो। चलो मैं तुम्हें मेरे लोगों से मिलाता हूँ। वह बोलते हुए वह अपने बेटे को लेके अपने महल से बाहर दौड़ पड़ा ताकि वो सब लोगों से उसे मिलाए। थेसियस कुछ दिनों से उसी महल में रह रहा था जब उसे बाहर गलियों से रोने की और बिलखने की आवाज़ सुनाई दी, वीपिंग एंड वेलिंग की। हाँ, कि लोग रो बिलख रहे हैं, ऐसी आवाज़ें उसे सुनाई दी। वह अपने पिता के पास दौड़ पड़ा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रबल है, क्या मुश्किल है, ये जानने के लिए। उसने कहा, पिताजी क्यों लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं? थेसियस ने पूछा। One day there was a fierce battle between Athens and Crete, said Aegeus to his son. We were defeated. The ruler of Crete, King Minos, agreed to give us peace on one condition. Every year we have to send him 7 maidens and 7 young men. Today the messengers have come from King Minos demanding the yearly gift. 7 maidens and 7 young men of this city will be chosen by lot. This is the reason why people are weeping and wailing, my son. ठीक है, तो एजियस ने अपने बेटे थेसियस को क्या बताया कि एक दिन बहुत ही भयानक लड़ाई हुई एथेंस और एक राज्य क्रेटे के बीच में। ठीक है, हम लोग हार गए, हमारे एथेंस हार गया। और जो क्रेटे का राजा था किंग मिनोस, उसने बोला कि हम तुम्हारे राज्य में तभी शांति रखेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। उसका एक कंडीशन है, एक शर्त पर। क्या है? हर साल तुम्हें 7 बहुत ही सुंदर लड़कियां, 7 अच्छी लड़कियां और 7 पूरे नौजवान लड़के हम लोगों को देने पड़ेंगे। तो आज ये मैसेज आया है किंग मिनोस की तरफ से और वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था उसे पूरा करो। इस साल के लिए 7 लड़कियां और 7 लड़कों को हमें दे दो। ठीक है, तो और जो इतने सारे यहाँ पे लड़कियां हैं, ये जो नौजवान लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनमें से चूज़ किया जाएगा 7 लोगों को और उन्हें भेज दिया जाएगा। यही सब सोच के लोग जो है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं।
What happens to these men and maidens we send? asked Theseus. King Minos has a terrible monster called Minotaur. He is a fierce and wicked beast, half bull and half man. He lives in a maze near the palace, and every year he eats 7 maidens and 7 young men. Father, I shall be the 7th young man, said Theseus to his father. No, no, I cannot send you, my son. You are the heir to the throne. If you do not return from Crete, Athens will have no future king. No, no, I cannot allow you to go, said Aegeus, embracing his son. Aegeus tried to stop his son from going, but Theseus was determined to go. Finally, his father was forced to agree to his demand. तब थेसियस ने पूछा कि क्या बात है, ये जो 7 लड़कियां और ये 7 नौजवान लड़कों को आप भेजते हैं, उनका होता क्या है? तो बताया जो है एजियस ने बताया अपने बेटे थेसियस को कि जो किंग मिनोज है, क्रेटे के किंग मिनोज हैं, उनके पास एक बहुत ही भयानक राक्षस है, बहुत ही बुरा राक्षस है, मिनोटॉर उसका नाम है। वह बहुत ही भयानक है और बहुत ही दुष्ट जानवर जैसा है, दुष्ट जंगली जानवर जैसा है। वो आधा बुल है, आधा मैन है, मतलब उसका हाफ ऑफ द बॉडी एक ऑक्स के जैसा है और हाफ ऑफ द बॉडी मनुष्य के जैसा है। पैलेस के पास ही एक मेज़ है। मेज़ क्या होती है? भूल भुलैया होती है। हाँ, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया होता है कि उसके भीतर आप घूम घूम के वापस एक ही जगह पे आ जाते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है, तो मेज़ उसी को कहते हैं। तो वहाँ के क्रेटे के महल के पास एक मेज़ है, एक भूल भुलैया है, वहीं पे वह रहता है और हर साल वह 7 लड़कियों और 7 नौजवान लड़कों को खा जाता है। तब थेसियस ने कहा कि इस बार वो जो 7वां लड़का होगा वह मैं हूँगा, मैं जाऊँगा। तो उसके पिता डर गए, वो बोले नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता हूँ, तुम ही तो मेरे सिंहासन के उत्तराधिकारी हो। अगर तुम क्रेटे से नहीं लौटे तो एथेंस का कोई भविष्य का राजा नहीं होगा, फ्यूचर किंग कोई नहीं रहेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता, जाने नहीं दे सकता। बोलते हुए एजियस ने उसे गले लगा लिया। एजियस ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को जाने देने के लिए, नहीं जाने से बहुत कोशिश की कि वह नहीं जाए, पर थेसियस पूरा डिटरमाइंड था, उसने पूरा सोच लिया था कि वह जाएगा। फाइनली उसके पिता को मानना पड़ा और उसके डिमांड को मानना पड़ा और उसे जाने देना पड़ा। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। थेसियस एंड मिनोटॉर का चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा, इजी चैप्टर है। अब हम लोग थेसियस एंड मिनोटॉर का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जो कि हमारा 6th चैप्टर होगा, पार्ट 2 उसका। ये थेसियस एंड मिनोटॉर का जो पार्ट 2 है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए फर्स्ट पार्ट ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।